हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। हमारी ये सीरीज चल रही है ऑन एसिंग द जुडिशरी एंड एपीओ एग्जाम इंटरव्यूज। इस सीरीज के अंदर हम आपको वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपने जुडिशरी और एपीओ एग्जाम के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएं, और वो भी मिनिमल इफेक्ट के साथ। देखिए, this is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law students crack judiciary and APO examinations with specified strategy and personalized mentorship. देखिए, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ऑन रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर योर जुडिशरी एंड एपीओ इंटरव्यू एग्जाम। रोल के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव कर सकते हैं व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द फाइनल इंटरव्यू। हाँ, तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपका शो चलेगा जब फाइनल इंटरव्यू चल रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जज बनना है और बिना इंटरव्यू के आप नहीं कर पाएंगे क्लियर। इसी तरह एपीओ का एग्जाम क्लियर करना है तो इंटरव्यू बहुत अहम रोल योगदान प्ले करता है। हाँ, आप बोलेंगे कि सर राजस्थान के अंदर इंटरव्यू नहीं है, बाकी स्टेट्स के अंदर तो है। और सपोज करिए कि आपको इंटरव्यू नहीं भी देना है, जब आप फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लीगल पर्सन्स के साथ डील करेंगे, लिटिगेंट्स के साथ डील करेंगे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही होने चाहिए, और एक लॉयर के तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जुडिशियल ऑफिसर के भी जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर जुडिशरी एंड एपीओ इंटरव्यू। एज फार एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज कंसर्न्ड, उसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है हमेशा आपके वर्बल कम्युनिकेशंस का रहता है कि हाउ यू कम्युनिकेट थिंग्स विद द पर्सन्स बिफोर यू। आप उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप जो बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, क्या आप सेम चीज सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए 3 टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताई है। क्लैरिटी एंड ब्रीविटी। एम टू बी क्लियर इन योर अप्रोच, आपको क्या कहना है, कितना कहना है, अलोंग विद ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब है कि जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही बोलना है। यू हैव टू बी कंसाइंस इन योर अप्रोच। ए पूछा है तो आप ए का ही जवाब देंगे, बी सी डी ई के बारे में नहीं बताएंगे। दिस इज स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द जुडिशरी एंड एपीओ इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे तो वहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग का सवाल का जो स्कोप रहता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग बढ़ती है, चेन क्वेश्चंस होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं फंसने का डर भी रहता है। तो जितना पूछा जाए उतना, और अपने जो आप बोल रहे हैं दैट मस्ट बी क्लियर, और ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप कीजिए। दूसरा है स्ट्रक्चर। वट एवर यू आर सेइंग बिफोर द इंटरव्यू पैनल, मेक श्योर दैट यू आर saying it before the panel in a structured way। फटाफट से जो सवाल पूछा गया है विद इन सेकेंड्स, तो अपने मन में सोच लीजिए कि आपको क्या बोलना है और सिर्फ उसी तरीके से बोल दीजिएगा। ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली विद एन इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड समरी। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड समरी पर आ सकते हैं, अदरवाइज छोटा क्वेश्चन है तो सीधा आप मेन पॉइंट पर बात करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। और जो तीसरा एस्पेक्ट है टोन, मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल एंड न्यूट्रल टोन। हमेशा पैनल के साथ जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो अपनी टोन को हमेशा रिस्पेक्टफुल रखिएगा और न्यूट्रल टोन रखिएगा। जो आपके अपने पर्सनल बायसेस हैं उनको पैनल के सामने शो मत करिएगा कि आपके क्या पॉलिटिकल लीनिएजेस हैं, आप क्या थॉट रखते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्योंकि एक जो जुडिशियल ऑफिसर होता है ही हैज टू हियर बोथ द पार्टीज, और उसके बेस पर ही केस का निपटारा करना होता है ना। तो आपको न्यूट्रल वे में ही चीजों को हैंडल करना है, आप मानिएगा। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा।
आपकी फीडबैक बहुत हौसला बढ़ाती है और आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट लाने के लिए हमें मोटिवेट भी करती है। आगे चलिएगा, जो अगला पॉइंट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर वर्बल कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जब भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने अपीयर हो रहे हैं, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल टुगेदर मोर इंपॉर्टेंट। वर्बल में तो आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है, मगर जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दैट इज ऑल टुगेदर मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप नहीं कह रहे, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, उसी काम के लिए पैनल के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और वो इतने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, चाहे लीगल फील्ड से हैं, वो बंदे को देख के पहचान जाते हैं कि हाँ, इज ही और शी अ सुटेबल पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर और एपीओ। उसी का काम के लिए वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, आपका सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर सूटेबल लगेंगे तो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत अहम रोल योगदान प्ले करता है। बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट कन्वे अ लॉट मोर अबाउट यू। कन्वे कॉन्फिडेंस थ्रू गुड पोस्चर एंड आई कॉन्टेक्ट। ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द पैनल। ऐसा नहीं है कि घूरना है, घूरना नहीं है, एक प्लेजेंट स्माइल के साथ अपने सवालों का आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए जवाब दीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपका पोस्चर वेलकमिंग नेचर का होना चाहिए। क्रॉस लेग करके, क्रॉस हैंड्स करके इस तरीके से बिल्कुल नहीं बैठना है, हाथों को टैप नहीं करना है, लेग्स को टैप नहीं करना है। दीज आर अवॉइडेबल बॉडी लैंग्वेजेस साइंस। तो आपको इनमें से कोई चीज नहीं करनी है, आपको एक वेलकमिंग प्लेजेंट स्माइल के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है और उसके साथ साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको अपने सवालों के जवाब देने हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन, मैच एक्सप्रेशंस टू द कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर यू आर आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी टॉपिक, जिस टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जा रहा है उस टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट को मैच कर रहे हैं। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो घृणित अपराधों से रिलेटेड है, लाइक रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस, मर्डर एटसेट्रा, उसमें आप हंस हंस के थोड़ी ना जवाब देंगे। तो वहां पर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज। अगर जहां आपसे पर्सनल बारे में सवाल पूछा गया है, देन इन दैट केस आप उसको उस तरीके से डील करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जेस्चर। यू मे यूज natural gestures to emphasize point. Sometime you may use hand gesture, कि जब आप अपने कोई पॉइंट को रख रहे हैं, बहुत ज्यादा हिलना डुलना भी नहीं है, मगर आप जेन्युइनली हैंड जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं whenever you are appearing before the interview panel. और उससे क्या होता है कि yes, you are into the conversation and you are fully into the conversation and you are listening properly and answering properly with your best knowledge. In that way it will help you fetch more marks in the interview. Moving further, you have to be a active listener while appearing in the interview. अरे बेटा, सवाल तो पहले अच्छे से समझ लो, तभी तो आप जवाब दोगे। This is what this slide is all about. Don't interrupt while the panel members are asking you questions. Let them finish their question first and then you answer as per your best knowledge. Pay full attention to the panel members and the questions where they are asking and avoid interrupting them in between whenever they ask you a question. Reflecting, summarize to show understanding. Suppose करो कि आपसे उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे कोई जवाब मांगा और वो हाइपोथेटिकल नेचर का भी था, तो उस पे आपने अपने नॉलेज के हिसाब से जवाब दे दिया। तो उसके बाद जवाब देने के बाद जो आपने कुछ अगर थोड़ा ज्यादा बोला है तो उसको समराइज कर दीजिएगा फटाफट से और आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है क्लैरिफिकेशन। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप जो पॉइंट रख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस पर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। या आपसे कोई सवाल उन्होंने पूछा और आपको समझ नहीं आया, then you may also ask them for the clarification. Sir, can you please elaborate the question more so that I can answer it properly. इस तरीके से आप
अपने सवाल के बारे में क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं पैनल से। स्ट्रैटेजीज फॉर इंटरव्यू के अंदर आपको कैसे अपने फाइनल इंटरव्यू को क्रैक करना है, उसके लिए मॉक इंटरव्यूज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एपीओ का एग्जाम दे रहे हो, मॉक इंटरव्यू अगर आप नहीं दे रहे ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज आपको एक्चुअल इंटरव्यू एनवायरनमेंट से फैमिलियर कराते हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर द फाइनल इंटरव्यूज। ओके, सो अगर आप मॉक इंटरव्यू कैसे देने हैं, किन्हें देने हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने कोई जुडिशरी एपीओ का मेंस एग्जाम क्लियर किया है और आप इंटरव्यू में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आप दून लॉ मेंटर के पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और इसके अलावा आपको सारी डिटेल्स जो फोन नंबर दिया हुआ है उस पर भी मिल जाएंगी। सिर्फ एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है और बोलना है कि मुझे इस स्टेट के जुडिशरी या एपीओ एग्जाम के इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में डिटेल्स चाहिए, आपको तुरंत डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि पर्सनल मेंटर हो आपके पास जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी करा सके। उन्हीं को ही मॉक इंटरव्यू देना जो आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपकी प्रिपरेशन कराए। ठीक है, हम जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ की फ्रॉम प्रीलिम्स टू फाइनल इंटरव्यू पर्सनल हैंड होल्डिंग के साथ तैयारी कराते हैं। तो अगर आप हमारे साथ पर्सनल तरीके से पढ़ना चाहते हैं फॉर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जामिनेशन, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए आगे जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं और उनको आपको बहुत प्रॉपर तरीके से डील करना होता है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूट्रल होके चलना है आपको जब भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं वहां पर तो आपको न्यूट्रल टोन अपनानी है, मगर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं वहां पर आप एक तरफा लीगल तरीके से जवाब दे सकते हैं। प्रोसीड बैलेंस्ड व्यू विद प्रॉपर रीजनिंग। देखिए जब भी आपको याद है ना, और आपको ये पता भी होगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो उसके साथ साथ रेशियो डेसिडेंडी होती है ना, मतलब रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन। तो जब भी आप किसी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते समय हमेशा उसके पीछे की रीजनिंग भी पैनल को बताइएगा। पैनल बहुत खुश होगा आपकी इस तरीके के रवैये से। डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब भी आपसे कोई डिफिकल्ट सवाल पूछा जाए, ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या कोई ऐसी चीज हो या किसी डिफिकल्ट एस्पेक्ट पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आपका क्या, तो उस टाइम टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। रिलैक्स, चिलैक्स, टेक अ पॉज, गैदर योर थॉट्स एंड आंसर। और आपको लगे कि शायद मुझे सोचने में 10 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है, देन इन दैट केस यू मे आस्क द परमिशन फ्रॉम द पैनल टू आंसर, टू थिंक एंड आंसर। और जब आप ऐसा करेंगे तो पैनल ऑब्वियसली आपको परमिशन दे देगा और फिर उसके बाद आप अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। आर्टिकुलेशन एंड एंगेजमेंट, आप अपने आंसर्स को किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, दैट ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड एंगेजमेंट, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, आपसे कोई ओपिनियन पूछा जा रहा है, तो आप किस तरीके से एंगेज हो रहे हैं, नॉड कर रहे हैं यस में, नो में, और उनको भी लग रहा है कि द पर्सन कंसर्न और द फ्यूचर जुडिशियल ऑफिसर और फ्यूचर एपीओ सिटिंग बिफोर दैम इज ऑफ एंगेजिंग नेचर। यू आर एन इंटरैक्टिव पर्सनैलिटी। आपको इंटरैक्टिव पर्सनैलिटी होना है, टॉकेटिव पर्सनैलिटी नहीं होना है। इंटरैक्टिव वो जितना पूछा जाए कंसाइंस और ब्रीविटी के साथ आपको अपने सवालों का जवाब देना है पैनल के सामने। स्पीक क्लियरली एंड अवॉइड फिलर वर्ड्स। कोशिश करिए बिल्कुल क्लियर तरीके से अपनी बात को पैनल के सामने रखें, फिलर वर्ड्स का यूज करना कम कीजिए। इनंशिएशन प्रैक्टिस, आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं, आप लीगल टेक्स्ट को बोल बोल कर पढ़ना शुरू करिए तेज तेज, और बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं।
तो आपको भी पता चलेगा कि क्या आप लीगल वर्ड्स को क्लियरली बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। एंगेजिंग पैनल, व्हेन यू आर अपीयरिंग बिफोर द पैनल, यूज titles, node, respond appropriately before the panel so that they can understand that you are fully into the interview having before them. Okay, these are the tips for success. Without preparation, success can never come to you. Success only awaits who work for it, who work for getting it. तो प्रिपरेशन करिए थोरोली, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, पर्सनलाइज तरीके से तैयार कीजिए, और जो आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करिए इंटरव्यू से पहले। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, शो एंथुजियाज्म एंड पैशन, नेगेटिव फीलिंग्स को मत आने दीजिए, ठीक है। और कामनेस, शांति, बोलते हैं ना शांति का दान सबसे बड़ा दान। इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, तो अपने अंदर थोड़ा ठहराव लाइए। कामनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच विल हेल्प यू गेट सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। मैं तो इंटरव्यू की बात कर रहा हूं बेटा। अगर अपने जीवन के अंदर थोड़ा ठहराव ले आए, कामनेस ले आए, शांति ले आए, तो आप क्या नहीं अचीव कर सकते, ये सोचिए, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो विद दिस, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एसिंग द जुडिशरी एंड एपीओ इंटरव्यूज, वो पूरा होता है। अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर से जरूर, एज इट विल हेल्प अस टू ब्रिंग मोर बेटर कंटेंट फॉर यू, मोर बेटर मॉड्यूल्स फॉर यू। चले मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।